प्यारे दोस्तों, यूं लग रहा है जैसे अमेरिका के दिन गिने जा चुके हैं और अपने आप को सुपर पावर कहलाने वाला बदमस्त हाथी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। क्योंकि यूक्रेन के मामले को लेकर रूस और चीन के बाद अब शुमाली कोरिया ने भी अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। शुमाली कोरिया के हवाले से ऐसी खबर सामने आई है जिसने अमेरिका समेत इसके सभी इत्तेहादियों को हिलाकर रख दिया है। खबर यह है कि शुमाली कोरिया ने अमेरिका पर एटमी हमला करने का न सिर्फ ऐलान किया है, बल्कि शुमाली कोरिया ने अपनी बात को अमली जामा पहनाने के लिए चीन की सरहद पर बैनुल बराज़मी जौहरी हथियार भी नस्ब कर दिए हैं। बात यहीं पर खत्म हो जाती तो ठीक था, लेकिन शुमाली कोरिया ने अमेरिका के लिए एक मोहब्बतनामा भी जारी किया है कि चीन के साथ सोच समझकर पंगा लेना। अगर तुमने कोई गलती की तो हम इधर सिर्फ एक बटन प्रेस करेंगे, उधर अमेरिका का नामो निशान ही सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। नॉर्थ कोरियन वेबसाइट पर जारी होने वाली इस खबर के बाद अमेरिका के ना सिर्फ हाथों के तोते उड़ गए हैं, बल्कि इसके पांव तले से जमीन भी खिसक गई है। शुमाली कोरिया ने अमेरिका पर एटमी हमले का ऐलान क्यों किया, और आखिर अमेरिका सुपर पावर होने के बावजूद शुमाली कोरिया जैसे छोटे मुल्क से इतना खौफजदा क्यों है? क्या सच में अमेरिका के सुपर पावर के गुब्बारे से हवा निकलने वाली है? आज की इस वीडियो में हम शुमाली कोरिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरों की रोशनी में इन्हीं सवालात के जवाबात देने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको इन तमाम तर सवालात के जवाबात और शुमाली कोरिया की जानिब से अमेरिका को दी जाने वाली एटमी हमले की तफसीलात से आगाह करूं, आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप मुकम्मल हकायक और मंजरनामे से बाखबर हो सके। तो दोस्तों, शुमाली कोरिया की एटमी हमले की धमकी पर बात करने से पहले अमेरिकी ताकत पर बात करें तो कहने को तो अमेरिका एक सुपर पावर है। इसके पास नेटो जैसी फौजी ताकत और अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो जैसी पावर है, मगर इसकी तारीख देखें तो इसका चलन भारतीय फिल्मों के विलन जैसा है। भारत की फिल्मों में विलन का वास्ता जिस हीरो से पड़ता है वो आम तौर पर तो किसी रिटायर्ड स्कूल के टीचर का बेटा होता है या फिर कैंसर में मुब्तला किसी गरीब बेवा की इकलौती औलाद। लेकिन विलन जब इस गरीब हीरो को फतह करने निकलता है तो 3 लैंड क्रूजरों, 8 जीपों और 11 मोटरसाइकिलों पर बहुत से इत्तेहादी साथ लेकर निकलता है। यही किरदार अमेरिका ने इराक, शाम और अफगानिस्तान में अदा किया। चूंकि अमेरिका ने सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद बढ़क मारी थी कि 21वीं सदी अमेरिका की सदी है और इसराइल की इमा पर एक न्यू वर्ल्ड आर्डर जारी करने का ऐलान किया गया था। उस न्यू वर्ल्ड आर्डर का मकसद दुनिया भर के ममालिक को अमेरिका के बिलवास्ता और इसराइल के बिला वास्ता गुलाम बनाना था। 21वीं सदी को अपनी सदी करार देने वाला अमेरिका इस सदी में 9/11 के बहाने दाखिल हुआ था और 44 ममालिक की फौज लेकर अफगानिस्तान पर ऐसे चढ़ दौड़ा था जैसे मरीख पर एलियन से लड़ने जा रहा हो। 2 दहाइयां अफगानिस्तान में खाना बदोशों से मुसलसल मार खाने के बाद अब अमेरिका की हालत इतनी पतली हो चुकी है कि 10,000 किलोमीटर के फासले पर मौजूद शुमाली कोरिया जैसा छोटा मुल्क भी इसे ना सिर्फ एटमी हमले की धमकियां दे रहा है, बल्कि इस पर मिसाइल हमले के मंसूबे बनाकर इसे सफ़े हस्ती से ही मिटाने की बातें कर रहा है। प्यारे साथियों, 2 माह कबल शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग ने अमेरिका के खिलाफ एक नाकाबिले तस्खीर फौज बनाने और अपने जौहरी प्रोग्राम पर काम तेज करने का ऐलान किया था, जिसके बाद अमेरिकी इमा पर अक़वाम मुत्तहिदा भी मैदान में आ गया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने शुमाली कोरिया पर पाबंदियां लगाने के लिए कैंपेन भी शुरू कर दी थी, लेकिन किम जोंग ने इन तमाम पाबंदियों को जूते की नोक पर रखते हुए जनवरी के महीने में जौहरी प्रोग्राम पर काम पहले से कई गुना तेज करते हुए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस दौरान शुमाली कोरिया ने ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया जिसने आधे घंटे में 800 किलोमीटर तक परवाज की। इस पेशरफ्त के बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के तजियाकार जोसेफ डेम्पसी ने ट्विटर पर लिखा था कि इस रफ्तार से इशारा मिलता है कि अगर मिसाइल को सीधा फायर किया जाता तो यह तकरीबन 4,500 किलोमीटर तक परवाज करके अमेरिकी जजीरे ग्वाम को बआसानी तबाह बर्बाद कर सकता था। अगर आपको याद हो तो इसके अलावा शुमाली कोरिया ने गुज़श्ता माह 2 से ज्यादा मरतबा हाइपरसोनिक मिसाइलों का कामयाब तजुर्बा भी किया है और इसके साथ ही इसने मुख्तसर फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के 4 तजुर्बात भी किए हैं। हवाले के तौर पर बताता चलूं कि हाइपरसोनिक आम तौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों से कम ऊंचाई पर आदाफ की जानिब बढ़ते हैं और आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा यानी तकरीबन 6200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर सकते हैं।
जिस हाइपरसोनिक मिसाइल की बात हो रही है यह सबसे कम रेंज वाला मिसाइल था, मगर कोरिया ने सबसे ज्यादा रेंज वाला मिसाइल जो लॉन्च किया था उसका नाम होसूंग 12 है। इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर तक है। यूं शुमाली कोरिया की रेंज में पूरा यूएस यानी अमेरिका आ चुका है। शायद इसीलिए कोरियन दिफाई माहिरीन ये कहते दिखाई देते हैं कि शुमाली कोरिया के 80% मिसाइल अमेरिका पर हमला करने की ना सिर्फ सलाहियत रखते हैं बल्कि इसका नामो निशान भी बासानी मिटा सकते हैं। शुमाली कोरिया की जानिब से होने वाले इन मिसाइल तजुर्बों ने अमेरिका समेत इसके सभी इत्तेहादियों को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका ने इस खदशे का इजहार किया है कि शुमाली कोरिया जरूर किसी बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। इसने एक माह के दौरान इतने मिसाइलों के तजुर्बात इससे पहले कभी नहीं किए। दूसरी जानिब इन तजर्बों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि गुज़श्ता साल शुमाली कोरिया की जानिब से जौहरी या बैनुल बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइलों के तजुर्बात तो रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन शुमाली कोरिया ने इस दौरान खुफिया तौर पर जौहरी मवाद की तैयारी के लिए अपनी सलाहियत को काफी हद तक बढ़ा लिया है। इसके जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल के बुनियादी ढांचे का फरोग और तरक्की का यह सिलसिला इसी रफ्तार से जारी रहा तो इसका जौहरी प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि शुमाली कोरिया ने इस मकसद के लिए साइबर हमलों का सहारा लिया है और क्रिप्टो करेंसी चोरी करके सरमाया अपने जौहरी प्रोग्राम पर लगा रहा है। मजीद सोने पर सुहागा ये कि गुज़श्ता हफ्ते सरकारी मीडिया ने शुमाली कोरिया के मतलिकुल अनान रहनुमा किंग जोंग को एक ऐसी असलहा साज फैक्ट्री का मुआयना करते हुए दिखाया है जो कि बड़ी तादाद में जौहरी हथियारों की तैयारी कर रही है। प्यारे साथियों, यहां तक तो बात सिर्फ सर जंग तक महदूद थी, लेकिन अब बात लफ्जी जंग से आगे निकल चुकी है, क्योंकि गुज़श्ता रोज शुमाली कोरिया ने अमेरिका को सीधी एटमी हमले की धमकी दे डाली है और अब इस हवाले से शुमाली कोरिया की एक ऐसी तंसीब सामने आई है जिसने अमेरिकियों की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। इंटरनेशनल खबर असां इदारे दी सन के मुताबिक ये तंसीब एक मिसाइल बेस है जो चीन के बॉर्डर के साथ मौजूद है। इस एटमी मिसाइल बेस की सैटेलाइट से हासिल की गई तस्वीर से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहां से शुमाली कोरिया एटम बमों से लैस मिसाइल अमेरिका पर दाग सकता है और इनके जरिए अमेरिका को निशाना बनाकर अपने रास्ते से हटा सकता है। चंद हफ्ते कबल अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन के एक थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने अपनी रिपोर्ट में इसी साइट के मुतालिक मालूमात दी थी और इसका नाम ह्यूजिंग नी बंकर बताया था। अब सैटेलाइट से हासिल करदा तस्वीर से इस थिंक टैंक की तरफ से दी गई मालूमात की तस्दीक हो गई है। यह साइट चीन के बॉर्डर से महज 16 मील के फासले पर शुमाली कोरियन हदूद में है, जहां कई जेरे जमीन बंकर्स भी बनाए गए हैं। मगरबी माहिरीन का कहना है कि इस नए इंकिशाफ से शुमाली कोरिया और चीन के फौजी ताल्लुकात के बारे में नए शकूक व शुबहात ने भी जन्म ले लिया है। शुमाली कोरिया के इस इकदाम पर अमेरिका ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि हम जानते हैं कि कोरिया किसकी जुबान बोल रहा है। हम शुमाली कोरिया को आलमी अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा करार दे रहे हैं, लिहाजा हम शुमाली कोरिया की आलमी अमन को तबाह करने की साजिश कभी कामयाब नहीं होने देंगे। नाज़रीन गिरामी, यहाँ आपको यह भी बताता चलूं कि जहां मगरबी ममालिक शुमाली कोरिया पर मुसलसल मजीद दबाव डाल रहे हैं, वहीं बीजिंग और मास्को ने महज अपने मुफादात के हसूल के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पाबंदियों में नरमी और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग के साथ मामलात में मजीद लचक पैदा करने पर जोर दिया है, जिससे साफ जाहिर है कि शुमाली कोरिया के पीछे चीन और रूस सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हैं। इन हालात को मद्देनजर रखा जाए तो अमेरिका बड़ी मुश्किल में फंस चुका है, लेकिन अंदर की खबरें ये बता रही हैं कि शुमाली कोरिया की जानिब से जारी एटमी मिसाइल तजुर्बात को मद्देनजर रखा जाए तो अमेरिका पर एटमी हमले का खतरा मौजूद है, जो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सलामती के लिए खतरा बनकर सामने आया है।